सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद से में। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 227 क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें से लगभग जितना होगा मैक्सिमम आज कवर करेंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जुड़े रहिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि संगम साहित्यिक कृतियों में अकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है। तो यह आपका इटुट्टुकाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संगम साहित्य के इक्कुटुकु 8 संकलन में से एक नहीं है। तो आपका तोलकापियम नहीं है। ठीक है, बाकी आपका कुरुंतुकई है, पुरानुनुरु है, नरिनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, संगम साहित्य में एतुतोकई के पहले 5 संकलन जैसे कुरुंतोकी, नन्निने, अहननरु, एनकुरुनूर और कलिथोकी का केंद्र विषय क्या है। तो इसका जो केंद्र विषय है आपका वो है आपका अकाम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अल्टर लग रहा होगा, है थोड़ा, लेकिन क्या करिएगा, इसे आपका पूछा ही था पीटी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एतुतोकई संग्रह से निःसृत संगम संकलन और पुरुनानरु और पवित्र पत्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है। तो जो आपका प्रमुख वर्ण विषय था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। ठीक है, अब अभिदम पिताका निम्न में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है। तो ये जो है हमारा आचार, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का अन्वेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक मंत्रोच्चार कि कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। तो आपका ये हो जाएगा आपका घनपाठ। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है। तो इसका चलिए देखते हैं कौन सा एक नहीं है प्राथमिक स्वर में। तो आपका मंद्रत जो है नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका उदात है, अनुदात है और स्वरित भी है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं। तो आपका टोटल जो है 11 है। फिर अगला सवाल ये दिया है आपसे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने करा था। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आत्माराम पांडुरंग ने किसका कौन सा मिशन का ये शुरुआत किया था। ठीक है, ये मतलब किससे रिलेटेड है वो बताइएगा आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का जो है मुख्य कार्य क्या था। तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। एक मिनट, देखिए अभी आपसे आत्मारंग पंडुरंग से पूछे और क्वेश्चन 12 भी आ गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने करी थी। तो आपका आत्माराम पंडुरंग ने करा था। परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी। तो आपका 1849 में परमहंस सभा की स्थापना की गई थी। एक ईश्वर एक जाति का नारा जो है किस समाज सुधारक ने दिया था। तो ये थे हमारे नारायण गुरुजी ने दिया था। नेक्स्ट जो अगला सवाल है कि सिंह सभा आंदोलन जो है किस समुदाय से संबंधित है। तो सिंह सभा जो है हमारा ये सिख कम्युनिटी से संबंधित है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी और प्रति माध्वंसक था। तो ये थे हमारे गोपाल गणेश अगरकर जी। ठीक है, निम्न में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। तो ये थे हमारे राम मोहन रॉय। अगला सवाल, 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता जो है किस चीज के लिए जानी जाती है। तो हमारी ये जमींदारी की जो प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता जानी जाती है। सॉरी, निम्न में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी थी। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम ने क्राउन को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की तो दी थी। तो ये थे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अगला सवाल,
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया था? तो ये हमारा 1861 में पारित किया गया था। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया था? तो ये था हमारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अब 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया था? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से क्या किया गया था? तो आपका भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो है लॉर्ड मैकेले ने किया था। ठीक है, उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान किसने ले लिया था? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और ये बार बार रिपीट हुआ है, 2 बार तो हो ही गया, देख लिए। नेक्स्ट सवाल, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? तो वो था हमारा लंदन में जो आपका प्रिवी काउंसिल था वो था। ठीक है, भारत में जो है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी थी? तो ये जो है मेरे हिसाब से आपका 1856 या 62 का था। चलिए इसको देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने करा था। ठीक है, अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका 1835 में। निम्न में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो ये थे हमारे आर्यभट्ट, जो कि ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं थे। ठीक है, बाकी ये तीनों अगर देखिएगा तो काफ़ी मेहनत किए थे भारत के लिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? वो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। ठीक है, वो धार्मिक कट्टावार का प्रसार करते थे? नहीं। शिक्षा में गिरावट? नहीं, बल्कि वो लोग बढ़ाने का काम किए। और जातिगत शक्ति में वृद्धि? नहीं। ठीक है, वो लोग इक्वलिटी में बिलीव किया करते थे। ठीक है, मतलब कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं, कोई भी जाति छोटा बड़ा नहीं, छुआछूत का भेदभाव नहीं करते थे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 31 नंबर का, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को किस लिए जाना जाता है? ब्रिटिश भारत के संबंध में तो इसको जो है हम लोग जानते हैं भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट अधिनियम था वो द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो आपका पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत के लिए मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजों ने डैश को शिक्षा को एक उपकरण के लिए रूप में इस्तेमाल किया? तो औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर माध्यमिक धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, और इंटर रिलीजन विवाह को बढ़ावा देने के लिए कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA ने क्या भूमिका निभाई थी? तो ये जो है कला के माध्यम से असहमति व्यक्त किया गया था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ठीक है, पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जो था इंडिया का, तो वो लोग के थे युद्ध प्रयासों का सपोर्ट किया, तो कोई क्यों करेगा? ठीक है, तो उस समय जान ही रहे हम लोग, ये थे गुलाम थे उनके, तो असहमति व्यक्त किया और असहमति व्यक्त करके नाराजगी जताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था? तो सती प्रथा को जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब किस रियासत पर निज़ाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सर्व खास संपत्ति थे? तो निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट जो था आपका इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? ये था आपका ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान जो है रियासतों द्वारा किया जाता था। अगला सवाल है आपका 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह था हमारा राजकुमारों का चैम्बर। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 40, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो ये था आपका मैसूर। ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था? तो दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता के रूप में उसने प्रयास करने का कोशिश करा था। ठीक है। ब्रिटिश संरचित राजस्थान ने धर्म राज निरपेक्ष नहीं, हिंदू राष्ट्र था नहीं। ठीक है। ऑप्शन से भी एलिमिनेट किया जा सकता था। अगला सवाल, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया गया था? तो आपका 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। अगला सवाल, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं का संरक्षण दिया? तो ये थे हमारे पटियाला के भूपेंद्र सिंह। ठीक है। यही थे जो सिख समुदाय और संस्था को जो है संरक्षण देने का काम किया था, यही वो रियासत थे। अब रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाही के लिए क्या शब्द था? तो शब्द जो था वो था गैर मुल्की। ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल का पद नाम कब वाइसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया गया था? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका किया था आपका 1858 में ही किया गया था। ठीक है। 1793 चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत मतलब रिन्यू कर दिया था? तो वो जो किया गया था आपका 20 सालों के लिए कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश जो है भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? तो आपका चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। भारत में 1793 में चार्टर रिन्यूअल के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो है कौन थे? तो वो थे हमारे हेनरी डंडास। ठीक है। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो थे टोटल नंबर ऑफ 4। ठीक है। विधायी सदस्य। ठीक है। निम्न में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? तो आपका चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो निदेशक की संख्या है कम कर दी गई थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसके अनुसार गवर्नर जनरल की शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है। मतलब कौन सा हो सकता है? ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा अपना परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था ये स्वयं। ठीक है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई जो है प्रेसिडेंसी युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी? तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो ये कौन सा था हमारा, बताइए आप अगर आपको पता है तो। ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्न में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? तो यह था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो है 1292 ईस्वी में विदिशा के अभियान से संबंधित था, जिसे भिलसा बोलता है? तो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 56, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो था आपका दीवाने कोही। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो ये किसने किया था? आहा बिन अहमद सरहिंदी ने यह दावा किया कि सैयद राजवंश का जो संस्थापक है वो पैगंबर मोहम्मद के आपका वंशज थे। अगला सवाल, अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में जो है व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को जो है बढ़ावा मिला था? तो ये था हमारा वन कानून और भू व्यवस्थापन। ठीक है। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो ये जो था आपका भूंजी शामिल था। अगला सवाल, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में डीकू की क्या भूमिका थी? वे जो है जिम्मेदार थे, साहूकार और आदिवासी शोषण करने वाले, ठीक है, अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो ये थे चक्र बिस्वई।
ठीक है। निम्न में से निम्न जनजाति विद्रोह में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो आपका बिरसा मुंडा विद्रोह नहीं हुआ था, संथाल उसी समय हुआ था, नाईखाड़ा हुआ था, सामलपुर का भी हुआ था। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछते हैं कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो है कब हुआ था, ये आप बताइए। नेक्स्ट, नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो आपका लीडर रूपा जो है 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण जो है कर दिया था, ये चीज़ आपका सही नहीं है। ठीक है। रामोशी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोशी जो है किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? तो वो जो थे मराठा के थे। निम्न में से किस स्लैश किन आदिवासी जो है विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? तो वो थे तिरहुत सिंह जी। ठीक है। निम्न में से कौन सामलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो हमारे थे वीर सुरेंद्र साई जी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पैरों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो ये जो था हमारा कोया विद्रोह। ठीक है, माना जाता है कि अंग्रेज के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह जो है 1784 में आपका हुआ था। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो आपका ताना भगत जी। निम्न में से कौन सा जनजाति विद्रोह जो है 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो 20वीं शताब्दी में आपका कौन सा नहीं हुआ, चलिए ये बताइए आप। आपका लुशाई विद्रोह जो है आपका 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। आगे चलते हैं। नागा विद्रोह नेता जो गायदिनलियू पामई को रानी गायदिनलियू की उपाधि किस राजनीतिक नेता के द्वारा दी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये उपाधि दिया था। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? हेराका आंदोलन आपका पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, रामोसी आपका महाराष्ट्र में हुआ है, लुसाई असम का है, कोल विद्रोह झारखंड का ही है। ठीक है। सिंहफोस विद्रोह जो है वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिंहफोस जो है आपका असम से है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में विदिशा के अभियान से जुड़ा था? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन रिपीट किया है। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए विभाग का नाम क्या था? तो वो था दीवाने कोही। ठीक है। आपने एक प्रसिद्ध कार में यहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया था कि वो जो है देश के संस्थापक, तो सैयद वंश के संस्थापक जो है पैगंबर वंशज है। किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा ने नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था? तो वो था आपका खिलजी वंश। ठीक है। निम्न में से किसने बाजार सुधार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक शहनाई मंडी की नियुक्ति की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शहनाई मंडी की नियुक्ति की थी, जिसका काम क्या था कि बाजार को जो है प्रभावी कार्य जो है उसको देखेगा, उसका एक अधीक्षक हुआ करता था। वर्ष 1945 में वर्ली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्न में से किस राज्य में है हुआ था? तो आपका महाराष्ट्र। वर्ली बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तोपखाना जो है किस किस सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया था? सामान्य नाम था, तो मुगल वंश के शाखा को तोपखाना जो है नाम दिया गया था। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? तो ये था हमारा बाबर, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक ग्वालियर तक आपका विस्तृत था। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस कर ले लिया था? तो ये था हमारा, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया, तो ये था हुमायूं। अब 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबाई फूले की जयंती मनाई गई है, जो कि भारतीय समाज में उनके निम्न में से किस प्रमुख योगदान के लिए उन्हें स्मरण किया जाता है? ठीक है, तो भारत में बालिका हेतु पहले विद्यालय की स्थापना इन्होंने ही करा था। ठीक है, समाज सुधारक के नाम से, ये समाज सुधारक ज्योतिबाई फूले। ठीक है। 20 जनवरी 2025 को सेवा सिंह ठिकरी वाला की पुण्यतिथि पर उनको स्मरण किया गया था। वो मुख्य रूप से किस आंदोलन से संबंधित है? तो प्रजामंडल आंदोलन से आपका कौन संबंधित है? सेवा सिंह ठिकरी वाला। ठीक है। निम्न में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुल्ली में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो आपका डच जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1606 में उत्तरी जो कोरोमंडल तट है पर पेटापुल्ली में अपना कारखाना स्थापित किया था। 1610 में डचों ने निम्न में से किस स्थान पर
एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्य न्यायालय बन गया। तो कौन था आपका? पुलिकट। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेड़ापुल्ली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1606 में किया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाया गया था जिसे 15 वर्ष के लिए केप ऑफ गुड ऑफ के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का आपका विशेष अधिकार दिया गया था? तो यह था आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य को राजधानी बना दिया था? तो वो था आपका गोवा। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना पड़ा था? तो आपका डच ईस्ट इंडिया को हार का जो है सामना करना पड़ा था। भारत में यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति के अपने अधिकार में रखा था? तो आपका फ्रेंच। ठीक है। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्यों की राजधानी बना? तो आपका 1530 में। 1602 में स्थापित निम्न में से कौन सी कंपनी जो है वेरे निगड़े भाई साहब ओस्ट इंडिश कैंपेन के नाम से जाना जाता था? इसको शॉर्ट में याद रखिए, बीओसी। ठीक है। तो ये था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में वस्त्रों की जो मांग में वृद्धि हुई थी उसी के कारण जो है आपका 17वीं शताब्दी कोरोमंडल तट पर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है। निम्न में से किस कंपनी 1663 में पुर्तगालियों को कुच्ची राज्य से बाहर निकालने में कुच्ची के राजा की सहायता किया था? तो आपका वो था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किया था? तो यह था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रैंकोस मार्टिन जो है ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की थी? तो 1674 में, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था। निम्न में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का जो है कारण बना था? यह था आपका सिपाहियों पर अपनी जाति पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता। ठीक है। जिसके कारण भड़क गए थे और विद्रोह आपका रिवोल्ट हुआ था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो किया ही था, जान ही रहे आप लोग। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देशी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिथोर से कल्पी और दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? तो थे नाना साहब। ठीक है। किसने किया था बिठोर से कल्पी और दिल्ली से लखनऊ? तो नाना साहब। ठीक है। अब पदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? तो वो थे आपका लखनऊ, नवाबों का शहर। किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का जो अनुपात है कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की जो है संख्या बढ़ गई थी? तो वो था आपका 1857। निम्न में से किसे 1857 का विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जा सकता? ठीक है। तो आपका सती प्रथा नहीं माना जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह, नहीं, ये सब नहीं माना जा सकता है। आपका ग्रीसियस तो जो है कारतूस का परिचय, शासक और शासक के बीच संपर्क का अभाव और व्यापक सिद्धांत का नीति, ये तीनों आपका कारण था। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की जो है सेना में नौकरी लेने और हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी? तो ये था आपका 1856। ठीक है, में एक कानून पारित किया था। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्न में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आपका मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा था? तो वो थे हमारे कुंवर सिंह जी। ठीक है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो दिल्ली। ठीक है। 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप
में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो थे हमारे हो ट्राइब ने करा था। ठीक है, जिसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया था। नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिले में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह जो है, ये कब हुआ था? तो मोगा विद्रोह जो है आपका 1830 से 31 के बीच में आपका हुआ था, जो कि अभी करेंटली जो है शिवमोगा जिला के नाम से जाना जाता है, जिसे नागर विद्रोह, ठीक है, मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत का है। ठीक है, अब अगला सवाल है, मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था? तो वो था आपका बरेली विद्रोह। ठीक है, भोलानाथ सिंह निम्न में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो थे तमार विद्रोह के लीडर थे। भोलानाथ सिंह किस विद्रोह के लीडर थे? तो था आपका तमार विद्रोह के लीडर थे। पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया था? तो था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने विरुद्ध जो है विद्रोह किया था पोलीगर्स ने। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालिक कारण माना जा सकता है? तो इसका जो तत्काल कारण था, हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेज द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है हालांकि शुरू होने में धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था? आपका कौन सा था? फराजी मूवमेंट। ठीक है, निम्न में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कौन सा था? नील बगान, बताइए। हाजी शरीयतुल्लाह, टीटू मीर होगा, सॉरी। ठीक है, निम्न में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? संथाल तो था, तमार भी था, खेरवार भी था, आपका फराजी नहीं होगा। ठीक है, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत को श्रमिकों को आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभारा, निम्न में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? तो आपका 1798 टू 1799। कौन सा? आपका चुआर रिवोल्ट। ठीक है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरुद्ध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये किस वर्ष किया गया था? तो पाइका आपका 1817। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह कब शुरू किया गया था? भील आपका 1818। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद और राजवंश को उखाड़ फेंका था? तो आपका चाणक्य। ठीक है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो आपका मेगास्थनीज था। ठीक है, अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो अशोक जो है बिंदुसार, अशोक का बेटा बिंदुसार था। ठीक है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो आपका कलिंग का युद्ध के बाद। ठीक है, बहुत आदमी मरा था जिसके बाद वो बौद्ध धर्म अपना के सल्ले खाना, तो आपका सल्ले खाना शायद किया था ना। किस मौर्य शासक ने विदेशों में वो धर्म प्रचारक भेजे थे? तो आपका था आपका अशोक। ठीक है, अपना बच्चा बुद्ध सबको भेजा था श्रीलंका लंका। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो आपका दशरथ बैठा था। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? तो अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी के लिए प्रदेशत्री शब्द का आपका उपयोग किया जाता था। कब? मौर्य साम्राज्य। निम्न में से कौन सा शासक जो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आपका कौन था? तो बिंदुसार था, और बिंदुसार का ही बेटा आपका कौन था? अशोक था। निम्न में से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो बृहद्रथ था। ये पुष्यमित्रा नहीं था। पुष्यमित्र जो है आपका शुंगा डायनेस्टी से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी देववर्मन भी था, संप्रति भी था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म अपना लिया था। अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिसे धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
मौर्य काल में शिलालेख इंस्क्रिप्शन के लिए किस लिपि का विकास देखा गया था? तो ब्रह्म लिपि का, आपका ब्रह्म स्क्रिप्ट का आपका विकास देखा गया था। मौर्य काल में रजुकास किसे कहा जाता था? तो आपका रजुकास जो है प्रांतीय अधिकारियों को कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों का निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? तो आपका चांदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो आपका धम्म जो है आपका नैतिक कानून को ये संदर्भित करता है। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका 261 ईसा पूर्व में आपका लड़ा गया था कलिंग वार। मस्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये कर्नाटक में है। मास्की अशोक का शिलालेख की खोज किसने करी थी? तो आपका शी बेडन ने करा था। मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? इसका संबंध सिंधु नदी से है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग कब फली फूली थी? तो ये आपका 2500 से 1800 ईसा पूर्व। हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो इसका जो था ग्रिड पैटर्न वाले सड़कें थे, ठीक है, नली उली था, 90 डिग्री में कटता था, बहुत तरह का चीज था। विशाल स्नागर कहाँ स्थित था? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। कौन सा स्थल जो है अपनी विस्तृत गोदी संरचना के लिए जानी जाती थी? तो गोदी संरचना जो है आपका लोथल, ठीक है। हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, ठीक है। हड़प्पा वासी जो है मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो ये जो है मेनली कांस्य का औजार का उपयोग करते थे। धोलावीरा जो है निम्न में से किस लिए अद्वितीय है? क्योंकि जल संरक्षण प्रणाली के चलते धोलावीरा अद्वितीय है, ठीक है। हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्न में से किस स्थान तक फैले गए थे? तब का मेसोपोटामिया तक फैला गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? तब का लोथल जो है समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। हड़प्पा कालीन मोहर जो हुआ करता था अधिकतर किससे बनी होती थी? तो मोहर जो है आपका स्टेटाइट का बनी होती थी, ठीक है। हड़प्पा कालीन मोहरे पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया जाता था? तो यूनिकॉर्न, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाना जाता था? धोलावीरा आपका जल संरक्षण प्रणाली के लिए। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता था? तो आपका कालीबंगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए थे? तो आपका मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाला पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा कौन किसे माना जाता था? तो आपका प्रभाकर वर्धन को आपका माना जाता था। हर्षवर्धन जो है किस प्राचीन क्षेत्र से बिलोंग करता था? तो आपका थानेसर प्राचीन क्षेत्र से बिलोंग करता था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका था आपका कन्नौज, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका नागभट्ट वन, ठीक है। भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ? तो आपका ब्राह्मण, ठीक है। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? आपका दक्षिण की तरफ, ठीक है। वल्लवी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो आपको गुप्तों के वो अधीनस्थ हैं, ठीक है। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका द्रोणासिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धारापट्टा बना था। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो हैनशांग, ठीक है। फायन नहीं, हैनशांग। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? तो ये थे आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य था क्रांतिकारी तरीकों से भारत में जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। तो गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल सिंह। 1905 से 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्र आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता था। इस समय के दौरान निम्न में से कौन सा नेता जो है आपका चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी संबंधित नहीं थे।
विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त साम्राज्य ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था? तो ये थे हमारे अभिनव भारत। ठीक है। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुशासन। ठीक है। स्वदेश सेवक होम निम्न में से किस राष्ट्र स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो ये आपका गदर आंदोलन से संबंधित है। वीओ चिदम्बरम पिल्लई निम्न में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन से सक्रिय रूप से शामिल थे? तो आपका मद्रास। ठीक है। किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को। रोलेक्ट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, वे निम्न में से कौन सा प्रावधान में आपका शामिल नहीं था? बताइए। तो ये जो था आपका अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध में शामिल नहीं था। 1909 में सर विलियम हर्ट कर्जन वाले एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में जो है गोली मारकर हत्या कर दी गए थे। तो इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपका मदन लाल ढींगरा जी। ठीक है। 1908 में अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो अरविंदो घोष से संबंधित है। भागवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाला पुस्तक गीता रहस्य निम्न में से किस नेता द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा आपका यूपी में स्थित है। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखाली की यात्रा क्यों की? क्योंकि धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए, इसीलिए उन्होंने नोआखाली की यात्रा करा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों किया था? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी के कारण। ठीक है। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मीटर की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हो गए। ठीक है। ना तो ए ना तो बी। इसका आंसर बोल रहा है, केवल ये बोल रहा है। ठीक है। इसको देख लीजिएगा। 1930 से 32 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष के समय इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी की ओर से 1932 में के पुनः समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि उस समय वह जेल में थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करे थे। भारतीय छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित किया गया था? तो आपका सतारा। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना में कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित नहीं है? तो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो हैंसांग थे। नर्मदा फ्रंटियर पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यह गवर्नमेंट के उदय का उल्लेख मिलता है। किस स्थान से मिलता है? तो ये गया बिहार से मिलता है। ठीक है। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो बादामी के चालुक्यों की स्थापना पुलकेशिन वन ने करा था। पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो ये आपका पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? तो आपका बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? तो प्रांत के लिए किया जाता था। पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो आपका ब्राह्मण लोग करते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को जो है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए आपका इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है।
प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदि वरह के उपाधि धारण की थी। किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? तो बारदौली सत्याग्रह के खिलाफ कौन थे जिन्होंने आंदोलन किया था, बताइए? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो रेड शर्ट आंदोलन, जिसमें जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के ने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने करा था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देववती था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो अंबिका गिरी रायचौधरी को सम्मानित किया गया था। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? तो कनवाज ने लिया था। निम्न में से कौन सतवाहना वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो प्रसिद्ध था आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, सतवाहना का आपका प्रसिद्ध शासक था। द्विभाषा शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा कौन था? तो आपका ये था आपका डिमेट्रियस। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो मोहन सिंह जी थे। पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध था? तब का रुद्रदमन एक। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये आपके बौद्ध धर्म के आपके संरक्षक थे। सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता? तो भारतीय पुनः जागरण का जनक जो है आपका किसे कहा जाता? तो ये जो है आपका राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो गोंडो फंड्स का आपका ये उल्लेख करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। ठीक है। अब अगला सवाल, मौर्योत्तर राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जोड़ता था, तो भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ा जाता था। दक्षिण नहीं मार दीजिएगा, 3 होगा। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कब लिखा गया था? तो ये आपका पहली शताब्दी में ही लिखा गया था। दूसरी शताब्दी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाले रुद्रदमन जो है किस वंश से संबंधित था? तो ये आपका शाकास से था। ठीक है। डेमोक्रिटस एक बैक्टीरियन ग्रीक शासक था जो पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आपका आया था। मिलिंद पन्नु क्या है? एक बौद्ध दार्शनिक आपका पाठ है। सीथियन जो है यह शाखा मूल रूप से कहाँ से आते हैं? तो आपका सेंट्रल एशिया से आए थे। तख्त ई बाही शिलालेख जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तख्त ई बाही आपका गांधार से संबंधित है। कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधाराओं का खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति में से एक थे और उन्होंने मजदूर आंदोलन और भारतीय समाजवादी पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये कौन था, बताइए? तो ये थे हमारे एम एन रॉय। ठीक है। 1921 में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका केरला में हुआ था, केरल में। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि क्या थी? तो महाराजा धीराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि आपका महाराजा धीराज थी। रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाका राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो उनका नाम था आपका ध्रुवा देवी। ठीक है। सुधार संगठन और उनके संस्थापकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो शक्ति शोधक समाज जो है आपका ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है। गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखर के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका तड़ाग। ठीक है। तालाब या पोखर के लिए उस समय तड़ाग शब्द का आपका प्रयोग किया जाता था गुप्त अभिलेख में, गुप्त इंस्क्रिप्शन में। अब कायस्थ कम्युनिटी का जो है प्रधान कौन होता है? आपका प्रथम कायस्थ। ठीक है। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान के किसके अनुरूप है? तो आपका बिहार के अनुरूप है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है। शाका राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया था? तो कुबेर नागा से विवाह किया था।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो आपका समुद्रगुप्त बना। किस उदारवादी नेता को अक्सर भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है? वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले जो है आपका प्रथम भारतीय थे। तो किसे बोला जाता बताइए? तो ये जो है हमारे दादा भाई नारोजी को बोला जाता है। इनका एक किताब बहुत पूछा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब घिना गया इतना पूछा है। ठीक है। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने करा था? तो आपका दादा भाई नौरोजी ने करा था। इस ब्रिटिश वाइसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई थी। तो ये थे हमारे लॉर्ड डफरिन जी। ठीक है। निम्न में से कौन सा समुद्र गुप्त के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बताया जाता? तो प्रयागराज प्रशस्ति का। ठीक है। लगता है सारा एक ही वीडियो में हो जाएगा। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग जो है सर्वप्रथम की गई थी? तो आपका बॉम्बे अधिवेशन 1885। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांग के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्न में से क्या इस अधिनियम का जो है महत्वपूर्ण प्रावधान था? तो ये था जो आपका इंपीरियल विधान परिषद में जो है भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान का मांग किया गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित जो साका क्षत्रप राजा कौन था? क्षत्रिय राजा। तो ये थे आपके रुद्र सिंह तृतीय। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो आपका उपारिका। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। गुप्ता साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल क्या है? तो नियमित और नियमित सेना। चाटा और भाटा, भाई साहब क्या क्या टर्मिनोलॉजी ये देख रहे हैं। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसे रणभंडारिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है। सैन्य भंडार की देखभाल के उत्तराधिकारी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो एओ ह्यूम। हरिसेन किसके राजकवि थे? हरिसेन आपका किसका खत बताइए? तो समुद्रगुप्त का आपका हरिसेन था। कौन था इसका? हरिसेन। क्या था? निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता था? तो आपको अरविंद घोष को नहीं माना जाता था। ठीक है। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका 1905 में शुरू किया गया था। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस के निम्न में से किस सत्र में सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करते हुए प्रस्ताव था वो पारित किया गया था? तो 1885 बॉम्बे। बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो था आपका स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार करना। भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सर एडवर्ड मैकलगेन। ठीक है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान में क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली थी? तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो आपका 1687 में। कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1726। ठीक है। अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे लकड़ी से बने थे, वो कंक्रीट से बने थे? बताइए किससे बना था? तो आपका पत्थर से ही बने थे। ठीक है। बुद्ध के अवशेष निम्न में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो आपका स्तूपास के अंदर आपका पाया जाता है। निम्न में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो आपका अशोक। ठीक है। जो है बहुत ही ज्यादा किए थे। अशोक आपका बौद्ध धर्म में चला गया था। चंद्रगुप्त आपका जैन धर्म में चला गया था। अमरावती स्तूप का निर्माण है जो है किस शासक द्वारा कराया गया था? तो अमरावती
का जो स्तूप का निर्माण जो है आपका सातवाहन शासक द्वारा कराया गया था। निम्न में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो धमेक स्तूप। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेंडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया गया था? तो आपका कांसे। ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो ये आपका पत्थर। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था? तो डायमंड का तो किया ही नहीं गया था। ठीक है। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा था? तो आपका फतेहपुर सिकरी में आपका सलीम चिश्ती का मकबरा था। प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी? तो आपका ममलुक स्टाइल में बनाया गया था। इस्लामी शासकों के शासन में निम्न में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? ठीक है। तो आपका जो ये जो हुआ करता था वो होता था आपका दीवाने खास। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किस राजवंश के काल में बनाया गया था? तो आपका गुलाम वंश। निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? तो आपका बीवी का मकबरा। ठीक है। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित प्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? तो जमींदारी सिस्टम में। ठीक है। भारतीय कपड़ा उद्योग विवेदात्मक व्यापार प्रथाओं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस के अधीन था। निम्न में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया था? तो ब्रिटेन को भारत निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। तो कहां से? तो आपका ग्राम प्रधान से। भू राजस्व वसूला जाता था किससे? तो ग्राम प्रधान से। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याप्त थे। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितने थे? लगभग 20% से वो कम ही थे, ज्यादा नहीं था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्या रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो आपका उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। ठीक है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याप्त थे। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जो है मतलब डेथ का जो एज हुआ करता था कितना होता था, कितना मर जाता था? 30-32 साल वो मर गया, क्योंकि पहले खाना पीना माल न्यूट्रिशन का कमी था। ठीक है। उस तरह से भोजन वगैरह नहीं मिलता था उस कारण, या बीमारी आया, ठीक है, महामारी आया कुछ भी, तो उसमें आदमी बच नहीं पाता था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार किए गए थे। निम्न में से कौन सा कथन जो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कच्चे माल का निर्यात करता था, निर्मित वस्तुओं का आयात करने लगा था। ठीक है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास जो है ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। तो कौन सा विकल्प जो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो सीमित औद्योगिक गतिविधि था, मुख्य रूप से कलकत्ता में, मुंबई में, जैसे कुछ शहरों में ही था, पूरा तो हर जगह था नहीं। ठीक है। लगता है सारा क्वेश्चन हम लोग खत्म कर दिए हैं। ठीक है। तो टोटल 271 क्वेश्चंस था आपका। ठीक है। तो ओवरऑल अगर यही बोलेंगे कि आपका यहाँ पे जो है हिस्ट्री खत्म हो गया है। हिस्ट्री डन। ठीक है। चलिए अब अगला वीडियो आएगा आर्ट एंड कल्चर का। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।